नमस्कार दोस्तों, ट्रेड विद मृदेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपना पहला वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपको निफ्टी की चाल के बारे में बताऊंगा। आइए हम आते हैं सबसे पहले वीकली चार्ट पर। निफ्टी का वीकली चार्ट क्या कह रहा है, देखिए। निफ्टी के वीकली चार्ट को देखने से बाद आपको यह स्पष्ट हो रही है कि निफ्टी ने 29 जुलाई वाले वीक में एक बेयरिश कैंडल बनाई, अपना टॉप बनाया और वहां से जबरदस्त सेलिंग आई जो निफ्टी को 23,893 के लेवल तक लेकर आई। लेकिन पिछले 2 वीक की कैंडल से यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि जो भी सेलिंग आई उस सेलिंग को बायर्स ने बहुत ताकत के साथ डिनाई किया और नीचे दोनों वीक की कैंडल में जो विक दिखाई दे रही है, जो आपको डंडी दिखाई दे रही है, उससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि यहाँ पर कोई भी सेलर हावी नहीं हो पाए। मार्केट को नीचे लाने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जो इस वीक की कैंडल है, जो 12 से 16 अगस्त की जो कैंडल, 17 अगस्त की जो कैंडल है, उस कैंडल ने एक बहुत ही बुलिश सिग्नल दिया है और एक बुलिश कैंडल बनाई है। और पिछले वीक की जो क्लोजिंग हुई थी और हाई था, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, पिछले वीक की हाई के ऊपर क्लोजिंग देना एक बहुत ही बुलिश सिग्नल हम मानेंगे। यहाँ पर वीकली चार्ट से ये स्पष्ट संकेत है कि यहाँ पर भी निफ्टी में कोई बड़ी वीकनेस दिखाई नहीं दे रही। बाकी जिस प्रकार का प्राइस एक्शन बनेगा उसके आधार पर हम ट्रेड करेंगे। तो वीकली चार्ट में ये स्पष्ट है कि कहीं भी कोई कमजोरी दिखाई नहीं दे रही है। आइए अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर यदि आप देखते हैं तो डेली चार्ट पर निफ्टी ने पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन तक एक कंसोलिडेशन जोन बनाया और उसी जोन में 450-500 पॉइंट की रेंज में वो घूमता रहा। ऊपर नीचे कोई भी उसको बोल सकते हैं कि हम रैली, फिर बेस बनाया। अब रैली किस तरफ देते हैं, अब डाउन साइड की रैली थी या डाउन साइड रैली थी या अप साइड रैली थी, वो हम बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन फिलहाल उसने अभी एक रेंज बनाई और उस रेंज का ब्रेकआउट 16 अगस्त शुक्रवार को दिया। तो रेंज क्या बनाई थी, रेंज में हम देख लें तो इस पूरी रेंज, ये जो पूरा आपका स्ट्रक्चर है, इसका पूरा रेंज देख लीजिए। इसका जो हाई था वो 472.80 था, तो ये रेंज उसने बनाई थी निफ्टी ने, ये देख लीजिए। ऊपर का जो 472 है, 24,472.80, ठीक है, इसका हाई था। और इस रेंज का जो लो था वो 23,893.70, 23,893.70। तो ये अब देखिए, ये 472 पर गया और वहां से वापस आ गया, सेलिंग आ गई। लेकिन अब निफ्टी ने पिछले वीक के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है और पिछले 2-3 दिन या 7-8 दिन की जो रेंज बनाई थी उस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी है। जो 472 पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, 472, 450, अब वो एक सपोर्ट बन गया। तो अब फिलहाल निफ्टी के लिए इंट्राडे के लिए हमारा सपोर्ट अभी 470 से 450 के आसपास स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए निफ्टी ऊपर की ओर जाता है, इस बुलिश कैंडल का फॉलो अप आता है, तो ऊपर कहां तक जा सकता है। तो कैंडलस्टिक चार्ट की स्टडी के अकॉर्डिंग जो गैप एरिया बनता है, उस कैंडल जहां से गैप डाउन हुआ, उस कैंडल का लो और क्लोज वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो हम देखते हैं कि ये जो कैंडल है 2 अगस्त की, उस कैंडल का लो कितना है, वो है 24,686.85। 24,686.85
उसका लो है, इसको मैं रेड कर देता हूं, रेड मतलब रेजिस्टेंस, और इसका क्लोज है 24,717.70। 24,717.70 इसका क्लोज था। तो ये जो जोन बन गया 686 से लेकर के 717 तक का, ये एक रेजिस्टेंस जोन होगा। 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे मान लीजिए तो हम मान सकते हैं कि 725, 675 से 725, ये 50 पॉइंट का जो जोन है यह एक रेजिस्टेंस जोन होगा गैप थ्योरी के अकॉर्डिंग। और तो अब यदि निफ्टी का स्ट्रक्चर बुलिश है तो निफ्टी कहां तक ऊपर जा सकता है? तो निफ्टी का जो प्रीवियस डे मतलब फ्राइडे का जो हाई था वो 563.90 था, 24,563.90। तो वहां पर एक लाइन लिख देते हैं, 24,563.90 ये हाई था। अब निफ्टी वहां से रेजिस्टेंस लेके हल्की सी वीक बनाई है, तो अब यदि निफ्टी इसके ऊपर निकलेगा, ठीक है, यदि 563, 566 के ऊपर निकलता है तो इसका अगला रेजिस्टेंस 686 हो सकता है, 686 तक जाने की संभावना है। अब यदि 686, 725, तो यदि 725 के आसपास हमको कोई रिवर्सल मिलता है तो वहां पर हम 50-60 पॉइंट के रिवर्सल के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हैं। हालांकि हमारा जो जरिया है वो अभी बुलिश है डेली कैंडल को देखते हुए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 686 से 725 के बीच किस तरह का व्यवहार करता है। इसके साथ साथ एक ऐसा नहीं है कि 566 के ऊपर निकलने और सीधे 686 या 717 तक पहुंच जाएगा। उसमें एक थोड़ा सा पेंच है कि निफ्टी ने जो 1 अगस्त का हाई बनाया और फिर 5 अगस्त का जो लो बनाया, उसकी एक बड़ी रेंज है। उस बड़ी रेंज का एक फिबोनाची लेवल यदि हम खींचते हैं तो वो फिबोनाची लेवल का 0.618%, 0.382% और 0.5% इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये देखिए फिबोनाची लेवल में खींच रहा हूं इसका हाई पे और लो पे। तो हाई था 25,078, 1 अगस्त का जो हाई था 25,078 और 23,893 इसका लो था, ठीक है, 23,893 लो था। तो ये मैंने फिबोनाची लेवल यहाँ पर खींच दिया। अब देखिए फिबोनाची लेवल क्या कह रहा है। फिबोनाची लेवल कह रहा है कि यदि ये 566 के ऊपर निकलता भी है, जो उसने कल का या फ्राइडे का जो हाई है, तो ऊपर कहां तक जाएगा? 625। तो वो 625 तक टकरा करके भी वहां पर वापस आ सकता है। 0.382% वहां पर उसका रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि निफ्टी बुलिश क्यों है। यहाँ पर बुलिश इसलिए है कि जो भी सेलिंग आई थी उस सेलिंग के 50% के ऊपर क्लोजिंग दी है। मतलब 50% जो सेलर्स थे वो तो हार चुके हैं। अब यदि 50% के नीचे आएगा तो 480 के नीचे आएगा, तो फिर यहाँ 350, 324 के आसपास, 24, 345 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट है। ये देखिए आपको फिबोनाची लेवल कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए कितना बढ़िया सपोर्ट है। यहाँ पर क्लोजिंग देकर के यहाँ से सपोर्ट लेकर के वो ऊपर चला गया। तो ये लेवल्स हैं जो आपको निफ्टी में ध्यान रखने हैं। और एक पॉइंट और यदि मैं आपको ईएमए के बारे में बता दूं, 7, 20 और 7 और 21 ईएमए मैं फॉलो करता हूं और 100 ईएमए भी फॉलो करता हूं। ये देखिए निफ्टी ने लगातार जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ब्लू लाइन के कभी भी नीचे क्लोजिंग नहीं दी है और फिर ये गैप डाउन से क्लोजिंग दी है, लेकिन उस गैप डाउन को नेगेट करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि जो 21 जो ब्लू लाइन है, ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और जो पूरी सेलिंग आई थी उसकी 50% के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर हमारा व्यू अभी निफ्टी के लिए बुलिश है, लेकिन बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये 750 या फिर इस कैंडल का जो हाई है, यहाँ से सेलिंग आई थी, इस कैंडल का हाई है 850। तो 725 से लेकर के 850 के बीच में निफ्टी का क्या बिहेवियर होता है, उसके आधार पर हम अपना रास्ता आगे की ओर का बनाएंगे। 850 इस कैंडल का हाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। 850 तक भी निफ्टी जा सकता है। 850 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो फिर ये वाले गैप को फिल करेगा। फिर हम वहां देखेंगे 25,000 के आसपास किस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो बहुत बहुत दूर की बात है। अभी फिलहाल हम 15 मिनट का यदि चार्ट देखें तो 15 मिनट के चार्ट से ये देखिए आपको साफ
पूरा स्ट्रक्चर हमारा बन गया। अब जो आपकी जो ब्लू लाइन है वो फिबोनाची लेवल है, तो ये जो ग्रीन और ब्लू लाइन है ये हमारे लिए एक सपोर्ट हो गया, मतलब 472 एक अच्छा सपोर्ट है, 22,472 470 एक अच्छा सपोर्ट हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर आपको एक सपोर्ट खींच दूं, SUPPORT सपोर्ट 24,470 आपका एक सपोर्ट हो गया, ठीक है, सपोर्ट हो गया। ऊपर यदि रेजिस्टेंस है इसके ऊपर निकलता है तो फिर टारगेट हमारा 625 और 686, ठीक है, ये दो टारगेट हमारे निकल के आ रहे हैं। टारगेट्स क्या आ रहे हैं हमारे, यदि डेली यदि प्रीवियस पीडीएच के ऊपर निकलता है, पीडीएच के ऊपर एबव पीडीएच में कर देता हूँ उसको, ठीक है, एबव पीडीएच जो हमारे टारगेट रहेंगे वो T1 रहेगा आपका 24,625 और आपका T2 रहेगा 24,686। उसके बाद हम देखेंगे 712 720 किस तरह से आपका स्ट्रक्चर देख रहा है। नीचे आपका सपोर्ट, एक दूसरा सपोर्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो 350 के आसपास है। यदि 350 तोड़ता है, 472 तोड़ता है तो फिर नीचे आएगा, तो यहाँ पर आपका 400 तक आ सकता है, 400 और 330 तक आ सकता है। और यदि 330 तोड़ता है, 350 तोड़ता है तो फिर वो नीचे फिर वापस 200 तक आ सकता है। तो अभी फिलहाल मार्केट पुलिस दिखाई दे रहा है मुझको। अब मार्केट कल कहाँ खुलता है उसके अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन के आधार पे हम ट्रेडिंग करेंगे। तो ये तो स्ट्रक्चर था। अभी हम अपना बायस बुलिश रखना है, फिर जैसा स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे एक बार में फिर मैं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी का वीकली और डेली स्ट्रक्चर जो बुलिश दिखाई दे रहा है उसके पीछे मैंने आपको लॉजिक बता दिया, कैंडल स्टिक भी बता दिया, और महत्वपूर्ण ये भी है कि सपोर्ट 24,470 है। तो कल यदि मार्केट यहाँ पर कहीं साइडवेज खुलता है, साइडवेज खुलने के बाद 470 500 के आसपास खुलता है और फिर ऊपर 566 निकालता है तो 625 और 686 717 ये हमारा टारगेट होगा। और मान लीजिए गैप डाउन खुलता है तो हम देखेंगे किस तरह का प्राइस एक्शन है और प्राइस एक्शन के बाद में वो किस तरह का सपोर्ट लेता है। मान लीजिए 330 या 300 सपोर्ट लेता है, 330 के आसपास सपोर्ट है, यदि वो सपोर्ट लेता है तो वहां से फिर हम बुलिश व्यू खेलेंगे। तो हमारा जो हम पुट की तरफ स्कैल्पिंग करेंगे, लेकिन एक यदि हम ट्रेड में बने रहना है एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ, मिनिमम स्टॉप लॉस और हाई रिस्क टू रिवार्ड के लिए, तो हमारा जो नजरिया है वो बुलिश ही रहेगा, जैसा कि इसका चार्ट कह रहा है। धन्यवाद।